गाइस आज है डे 76 और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ नया, हाउ टू बिकम अ फियरलेस। जो आपने टाइटल पढ़ा है, यस, ये जो टाइटल है ये टाइटल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, हाउ टू बिकम फियरलेस। इसके ऊपर मेरे पास मोटिवेशनल स्टोरी एंड बहुत सारी चीज़ें बताने को। मेरे लाइफ में खुद जब तक हम कोई चीज़ से बिना डरे आगे कुछ नहीं करते हैं ना, तो उस चीज़ का हमारे ऊपर कोई जोर नहीं रह जाता। तो आज मैं बताऊंगा कैसे हम फियरलेस बन सकते हैं। डे 76 है और आपको जानकर खुशी होगी इस वीडियो में मोटिवेशनल स्टोरी एंड मोटिवेशनल वीडियो दोनों होने जा रही है और पावरफुल इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एंड यार चैलेंज चल रहा है, चैलेंज में मैंने डे 76 कर दिया। अब तो कुछ तुम दिखाओ, बड़ा करके दिखाओ, व्यू लाओ, शेयर करो और कर दो 6 लाख फॉलोअर। कितनी ज़्यादा बड़ी बात है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं, कुछ बड़ा नहीं होता। एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन डेवलप योर वर्ल्ड। तो सबसे पहले समझते हैं डर क्या होता है। डर मैं बताऊंगा तुम्हें डर क्या होता है। हमें किसी भी चीज़ से कोई भी खतरा हो, चाहे पैसों का हो, चाहे किसी भी चीज़ का, कोई इंसान का ही डर, हमें अपनी मार का डर, जिस चीज़ में हमारा नुकसान हो रहा है हमें उस चीज़ से डर लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे मैं कहूँ कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और एंड में तुम सिर्फ पेपर दे आओ, एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम दे आओ, तो तुम्हें डर लगेगा कि यार मैंने कुछ पूरी साल पढ़ा नहीं है, लेकिन अब कैसे मैं क्या कर लूँगा, कुछ कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा ना। इसलिए सबसे पहले ये डर को समझते हैं। डर आया कहाँ से? डर आया, हमने वो काम नहीं करा, हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। भाई आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा अगर तुम करोगे अपने ऊपर, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तभी डर ख़त्म होगा। मेरे कॉलेज में मैंने तुम्हें बताया कि बहुत बढ़िया कॉलेज है। अब उसमें फिर से इलेक्शन हो रहे हैं, मैं फिर से खड़ा हो रहा हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया था, पहले मैं 84 वोट से हारा था, जीता नहीं था, हारा था। वो भी क्यों? क्योंकि मेरी पब्लिक स्पीकिंग इतनी वाहियात थी कि स्टेज पे चढ़ के मैं कह रहा हूँ, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कहूँगा एक शब्द नहीं। इस चीज़ का मेरा मजाक तो खूब बना, लेकिन इस लाइन से मैं फेमस हो गया पूरे स्कूल में। और जो 84 वोट थे वो इसी लाइन के चक्कर में मिले थे। तो भाई कुछ भी सही, क्रेजी बनो, नो वन इज़ क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है, लेकिन तुम पागल बनो। अपने सपने के लिए पागल बनोगे तो डर, भूख, प्यास कुछ भी नहीं लगेगा। अगर तुम अभी डर गए, तुमने सोचा भाई मेरे एक मिडिल क्लास इंसान के लिए खोने के लिए कुछ नहीं होता, क्या खोगे? 2 कमरे खोगे? क्या खो सकते हो? खोने के लिए है क्या भाई? खोने के लिए तो किसी के पास कुछ नहीं है। अंबानी के पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो, लेकिन इतना सा भी नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि चला जाएगा तो फिर मैं बना लूँगा, क्योंकि उन्होंने दिमाग से खेला है, कोई किस्मत की बात नहीं है। और जिनके पास दिमाग होता है ना, वो ये चीज़ें नहीं देखते कि कितना पैसा है, कितना पड़ा है बैकग्राउंड में, नहीं परवाह। हमें बस इतना जानना है कि दिमाग है ना, बस दिमाग जब तक साथ देगा, शरीर जब तक साथ देगा, सब कुछ पॉसिबल है। और ये कहीं ना कहीं तक छोड़ो, पूरी 101% बात सच है। तो भाई जब तक, अब मैं समझाऊंगा डर को निकाल कैसे सकते हैं। डर को हम निकाल तो नहीं सकते हैं। डर का कुछ ऐसा सीन है कि जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ से डरेंगे वो चीज़ हमें उतना ही ज़्यादा डराएगी। तो सबसे पहली चीज़ है तुम डरना बंद कर दो। और डरना कैसे बंद हो सकता है कि तुम सबसे पहले किसी भी चीज़ से डर रहे हो, किसी भी, मान लो सपोज करो तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लग रहा है, तुमसे कही जा रही है कि 1800 बच्चे सामने बैठे हैं और जाओ एक थोड़ी देर के लिए स्टेज संभाल लो और ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो यार देखो, अमेरिका में जब एक सर्वे हुआ था तो उसमें लोगों ने बताया था नंबर 2 पे लोग मौत से डरते हैं, उससे ज़्यादा डरते हैं पब्लिक स्पीकिंग से। तो अब तुम समझ सकते हो पब्लिक स्पीकिंग इज़ द नॉट छोटी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव, स्टैंड व्यू से देखोगे ना, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम भी तो बैठे होते हैं सामने, किसी को सुन रहे होते हैं, तो क्या वो क्या कर लेता है? हम क्या, अगर उसने गलत बोल दिया तो हम क्या ये थोड़ी कहेंगे तू गलत है, चल उतर नीचे? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। इसलिए कहा गया है जब भी तुम स्टेज पे चढ़ जाओ तो अपने आप को परम ज्ञानी मान लो। जो बोल रहे हो वो सच है, जो बोल रहे हो वो ही इस दुनिया में होगा। सबसे पहली चीज़, अपने आप को छोटा मत समझो। भाई मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं दे पाऊँगा ये स्पीच, लेकिन फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि ये है ना, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना मैं उससे 50% कम ही कर पाऊँगा। यही होता है, इंसान जितना सोचता है उतना कर नहीं पाता। अगर इंसान अपने सोचने से ज़्यादा करने पे विश्वास रखने लगे ना, उस दिन आके तुम मुझसे मिल जाना
और मजाक से हट के तुम कुछ बन जाओगे जिस दिन तुमने सोचने से ज़्यादा करने पे विश्वास कर लिया। आज की दुनिया सोचती 100% है, करती 50, 30, 35, 25% है। क्यों? क्योंकि सोचना तो लोग सोचते हैं कि सोचना बहुत आसान बात है। नहीं 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 नहीं, सोचना आसान बात है, लेकिन जिस लेवल में सोचना है वो आसान बात नहीं है। तुम अगर एक ही, मैं तुमसे कह रहा हूँ, किसी एक टॉपिक के बारे में सोचते जाओ, सोच लो कि नहीं बदल जाएगा। तुमने सोचा कि रात में मैं सोया था, तुम सोए, तुमने खाना क्या खाया, ये क्या करा, वो क्या करा, और तुम पहुँच कहाँ जाओगे? अपनी डेली लाइफ में या पास्ट में या फ्यूचर में या कुछ और ही सोच रहे होगे कि मैं क्या करूँगा, क्या बनूँगा, क्या सीखूँगा, है ना। तो भाई जो मैंने तुम्हें बीच बीच में छोटी छोटी स्टोरी सुनाई है यूएस वगैरह, यही स्टोरी है। तुम सोच रहे होगी कि स्टोरी का कोई एकदम परफेक्ट स्टोरी मैं नहीं लाया हूँ निकाल के। मुझे पता है कि तुम भी इंसान हो, तुमसे एक ही चीज़ बार बार नहीं देखी जाती। आज की दुनिया में काम है लोगों का बताना। यस, मेरा भी काम है बताना, और मैं बताता हूँ। और वो क्यों बताता हूँ वो तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है। भाई बताना एक अच्छी बात है। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें टोकना तुम्हें बहुत ज़रूरी बात है। ये बताओ यार, तुम्हारी इतनी बढ़िया शक्ल है, इतनी बढ़िया शक्ल है, तुमसे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा मत्था है ना, उसके अंदर 1500 ग्राम का दिमाग है, और 1500 ग्राम के दिमाग का तुमने मात्र 100% छोड़ो 100 ग्राम हिस्सा भी सही से खर्च कर लिया तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकते हो। भाई सही बता रहा हूँ, इस मामले में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकते हो। तो साफ सीधी बात है, मैंने लाइट जानबूझ के बदल दी है। बहुत मेरे को पीला पीला अजीब सा लग रहा था, इस मारे लाइट बदल दी। भाई रिंग लाइट है, अब तो और क्या चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ते रहो, हमेशा ग्रो करते रहो, तो लाइफ तुम्हें आगे बढ़ाती जाएगी। जितना ज़्यादा खुद से आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हें लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। एंड आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ जाते जाते, हाउ टू बिकम फियरलेस। बहुत ही ज़्यादा टफ काम, हर एक चीज़ में टफनेस होती है भाई। इस टफनेस को जिस दिन अपनाने लगोगे उसी दिन कुछ कर जाओगे, आई गारंटी यू। एंड आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं डे 77 की वीडियो।